आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ देखते रहें आम आवाम। क्षेत्र की समस्याओं के निदान को लेकर करावल नगर पहुंचे डीसी कर्नल अभिषेक मिश्रा ने आज करावल नगर अंडरपास से लेकर 30 फुटा मार्ग का दौरा किया, जहां उनका अभिनंदन क्षेत्रीय पार्षद सत्यपाल सिंह द्वारा बुके भेंट कर किया गया। इस बीच उन्होंने सर्विस रोड पर बने नाले पर इकट्ठा हुए कूड़े, बनाई जा रही कंकरीट नाले, गलियों में चलाए जा रहे हंस के तबेले, 30 फुटा मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर जरूरी निर्देश दिए। साथ चल रहे पार्षद सत्यपाल सिंह ने गाड़ियों की कमी की वजह से समय पर कूड़ा न उत्पादन, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने वाली छोटी गाड़ियों की कमी जैसी अनेकों समस्या साझा की। ये दौरा आगे बढ़ता उससे पहले डीसी साहब वापस लौट पड़े और उत्साहित क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मामला यही खत्म नहीं हुआ जब पत्रकारों ने दौरे के बाबत सवाल पूछने चाहे तो डीसी साहब ने मुझे बोलने का अधिकार नहीं है कहकर जवाब देने से बचते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि जब आपका एफसीटीएस है तो ढलाव क्यों रखना चाहते? हमारे वार्ड में नहीं है, वार्ड का बगल वाला वार्ड है, लेकिन एक्चुअली जब कूड़ा है ना सर चारों तरफ से आता है, लेकिन उसमें वो उसके बाद मेरे को 4.45 क्रच पॉइंट चाहिए, अदरवाइज वो बंद कर देंगे। वो पिछले 2-3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए हैं उसको बंद करने के लिए। मैंने कहा बंद तो मेरे यहाँ पे एफसीटीएस की वैसे 21 जैसे साइट दे रखे हैं, तो बंद करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। आप प्रकाश जी से मेरे को जस्ट 5-6 पॉइंट वाई दिस कैन नॉट बी क्लोज, यहाँ से लेकर ये वहाँ तक निकालते हैं। फिर क्या है कि पब्लिक किसी पे फेंकते हैं, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ आप निकल नहीं सकते। ये कौन निकालता है? ये फ्लड वाले निकालते हैं, नाला फ्लड पर और फिर इसको महीनों नहीं उठाते ये लोग फ्लड वाले, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये और फिर ऐसी साइड में आने के साथ में एक फोटोग्राफ लो। मैं जो चीफ इंजीनियर को जो कल उन्होंने फ़ोन किया था, मैं उनको बोलूँगा अगर मैं ढलाव बंद करूँगा ये कहाँ डालेगा, ये निकाल के रोड में भेज देगा। यही साइड है, बोथ साइड है, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक जहाँ आप बता रहे हैं। और ये सोरमनी तुम्हारे पास ही है, ये सब अपना ये आप इनका जो है चालान करो 2-3 पॉइंट का, लेकिन 50,000 का। और ये जो रिपोर्ट अभी जाता है उसमें आप डालो, ठीक है। गवर्नमेंट वाला जो अभी हम एक रिपोर्ट भेजते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी का किस का चालान किया उसमें इसका 50,000 का चालान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कार्रवाई क्या कर रही है? पार्किंग कर रहा है, प्राइवेट प्लॉट पार्किंग जो है वो आता है आपकी सरकार। अब इन्होंने बोला क्या चाहिए पार्किंग करें उसके चैनल में और एफसीडी को पैसा दें, अगर ये ऐसे बहुत सारे पूरा सवा वाला रोड जो है पूरे रोड में मतलब वहाँ पे जो करोड़ों मैंने प्रेजेंटेशन पूरा जाम होता है और एक्सीडेंट होता है मॉडल पर देख सकते हैं। और पूरी पार्किंग है हाईवे पर, आप आरपी सर को खड़े ये तो आरपी सर के लिए होगा, तो हमारे गाड़ी के गाड़ियाँ वही सोचो ना, जो आप बता रहे हो सैकड़ों गाड़ियों, हमारे लिए भी सैकड़ों गाड़ियाँ। अब उसमें ऐसा कोई जरिया नहीं बता रहा।
जरा डिटेल चेक करवा प्लॉट का डिटेल चेक करवाओ, उस पर मेरे को बताओ जरा क्या प्लॉट है और ये किस पर्पज़ के लिए, इसका मिस यूज़ तो बना दो, ठीक है। हमारे कर्मचारी है मिलने काम करने को, ये बहुत बड़ी दिक्कत है और लोग वीडियो बनाने डाल रहे हैं और उससे हम पे आँच उठती है। कहाँ कर्मचारी आज पहन कर आएंगे, जो पहन रहे हैं अरे भैया बोले नहीं, देखो सुनो मेरी बात है, पूरे क्षेत्र में गंदगी हो रही है, गलियों में गंदगी हो रही है, ये लोग खड़े हैं, आप फेसबुक भी डाल रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो, आपके कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी चला रखे हैं अपने, तब भी काम पूरा नहीं हो रहा जी। जिले साल से क्या है सस्पेंड करके और जो नेक्स्ट वॉर है जिसको आप देखे हो उसको मेरे को एक बार चेक करके बताओ। यहाँ पे डेटा कितनों के पास अगले 7 दिन के अंदर एक दिन आप यहाँ पे सरप्राइज दबाओगे अटेंड, ठीक है। कितने पॉइंट है मेरे को भी गूगल लोकेशन दो, मैं खुद भी आऊँगा। तो क्या लग रहा है ना, जिस ट्रैक्टर चला दिया मैंने, 2 ट्रैक्टर चला रहे 13,000 ड्राइवर को देता हूँ, 200 रुपये रोज का तेल दे रहा हूँ, और उन्हें लग रहा है कि अब तो ट्रैक्टर तो चल ही रहे, वो अपना प्राइवेट करे जाओ, किसी का गोबर उठा रहे, किसी का कुछ उठा रहे, किसी का कुछ उठा रहे। मैं आपको बता देता हूँ जो ऑटो टिपर है ना, ऑटो टिपर के पास में ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि वो प्री डेजिग्नेटेड रूट के अलावा कहीं पर भी चला सकते। हमारी ड्यूटी से पहले तो सारा काम कर रहे हैं। जो ऑटो टिपर है अगर वो डिफाइंड रूट जो कई सालों से बना हुआ, अगर उससे डेविएट होता है तो ये आपका और मेरा पोर्टल में उसका पैसा अपने आप बड़ा है, वो भी मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2 घंटा प्राइवेट काम कर दिया, सीएनजी फूकी, 12 बजे कह देते हैं सीएनजी खत्म हो गई हमारी। आप जिस दिन आपको ऐसा बोला जाता है कि 12 बजे सीएनजी खत्म हो गई, तो आप पहले तो एक बात में जो इसका जो वर्किंग वो है वो मैं बता देता हूँ। अगर वो 12 बजे में चले जाता है यानी कि तयशुदा टाइम को नहीं कर रहा है, उसकी पेनाल्टी ऑटोमेटिकली लगती है। बट अगर आपको ऐसा कोई भी केस यहाँ पे लगता है कि अच्छा 12 बजे इस नंबर की गाड़ी आज बिना काम किए चली गई, मेरा सीएनजी खत्म हो गया, आप ऐसे 1 या 2 गाड़ी का नंबर मेरे पास इमीडिएटली दो। ऐसा नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है कि मतलब मैं आज कहीं भी चला लूँगा मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर वो जीपीएस से मॉनिटर्ड है कोई भी गाड़ी आज के डेट में, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जिसमें जीपीएस। हमारे वार्ड में गाड़ी है वो वहाँ दर्ज होंगी ना, ये नंबर की गाड़ी इस वार्ड में चल रही है। एग्जैक्टली। तो क्या होगा, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ ये बताने के लिए, जैसे ही आप मुझे बोलते हो सर आज ये 12 बजे गाड़ी चली, मैं उसको वेरीफाई करूँगा ESPM पोर्टल से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी 12 बजे चली गई, वहाँ पे फिर भी 2 बजे तक दिखा रही है, तो मेरे को समझ में आएगा अच्छा कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये देखो जो पार्किंग वाला मैंने बोला, इसका डेटा मेरे पास में लेके आ जाना। DHO से आपको दीपक बता देना, मेरे को डेटा लेके वो उसका क्या बोलते हैं, कोई होटल का मुझे डिटेल्स लेके मेरे ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है। वाला से पार्किंग का आपका हो गया, और ये जो हमने ये पार्किंग आप स्टार्ट कर दो, नेट मार्किंग का स्टार्ट कर दो। मैं भी बता रहा हूँ कोई भी पॉइंट किसी के भी कहने पे जो होगा वो एक साथ में सबकी कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, एक लाइन से आप स्ट्रेट करोगे, किसी को कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि ये नाला जो है कि एक बार बनेगा, इनके सालों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बहुत ज़्यादा वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी को कोई रियायत ना दो और लाइन से एक तरह से कार्रवाई करो, ठीक है। लाई यहाँ का कहाँ गया ये वो साहब, हाँ जी। यहाँ पे ना ये बीच बीच में कुछ एक जो है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, जैसे कोई खाने का वो लगा रखा है, किसी ने अपनी दुकान जो है आगे की तरफ करके टेम्पररी कुछ ब्लॉक कर रखा है, उस पर जो है 2-3 दिन जो है लगातार जब ये ज्वाइंट कार्रवाई करा दो PHI के साथ में मिलके, और खास करके उन पॉइंट्स पे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है।
काउंसलर। सर, आपके क्षेत्र में डीसी साहब का दौरा है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज डीसी साहब का जो राउंड है, हम कालीघटा रोड और फिरनी रोड को बना रहे हैं। उसमें कुछ जगह हमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो लोग मान नहीं रहे कहना, जिन्होंने नाले की जो जगह है उसको भी घेर रखा है। इसलिए हमने इंक्रोचमेंट को हटवाने के लिए डीसी साहब का राउंड कराया। 2-3 जगह पीछे थी और अभी आगे है। हमें नाला बनाने में दिक्कत आ रही है, तो उनसे आग्रह किया गया कि इन सबको हटवाया जाए। तो डीसी साहब ने आदेश दिए कि जिन्होंने हमारे नाले की लैंड को कब्जा किया हुआ है उसको तुरंत वहां से हटाया जाए, नाला प्रॉपर्ली बनना चाहिए। अभी आपने देखा कि गली में जो कब्जा किया हुआ या अवैध रूप से कार्य चल रहे हैं, वहाँ भी डीसी साहब ने कहा कि उसको कार्रवाई किया जाए। ये उसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहा, कोई नया बना रहा है तो अभी पुराना स्ट्रक्चर है उसके लिए नहीं कहा है, लेकिन जो नया बना रहा है हम उसको तुरंत तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर हम बात करें, अभी डीसी साहब का दौरा था, इसमें लगभग 200 मीटर ही वो डीसी साहब दौरा 200 मीटर तो नहीं, लगभग 300-350 मीटर राउंड किया है। और अचानक डीएम का साहब का मेरे सामने ही फ़ोन आया कि अपडेंट कोई बैठक के कारण उनको जाना पड़ा। तय ये हुआ था यहाँ से लेकर के अब हमको आलोकपुर स्कूल के बैक साइड में जो नाला बन रहा है वहाँ तक जाना है। उन्होंने श्योर किया कि एक दिन फिर रख लेंगे और हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन जो कुछ समस्याएं हमने बताई उनको उन्होंने तुरंत ठीक करने के लिए कहा। जैसे फ्लड के नाले में जो सफाई करते हैं ये लोग, यहाँ बाहर निकाल के महीनों तक कूड़े को नहीं उठाते, पब्लिक जानती नहीं है और पब्लिक आरोप लगाती है कि ये निगम पार्षद जी का कूड़ा पड़ा हुआ है। तो दूसरा, कुछ लोग आते हैं कूड़े को देख के उसके ऊपर ही कूड़े का ढेर लगा देते हैं, ये समस्या थी। दूसरी, इस रोड पर 2 जगह हमको, एक कालीघटा रोड पर और एक अपने फिरनी रोड पर इंक्रोचमेंट था 2-3 जगह। उस इंक्रोचमेंट को हमने आग्रह किया था आप इसको हटा लो, नाला सीधा हो जाएगा। वो मान नहीं रहे थे, इसलिए विशेष हमने उसके लिए बुलाया था कि ताकि नाला बनने में हमें कोई दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमने उसको बुलाया था। तो उसको उन्होंने ड्यूटी लगा करके एक्शन साहब का कि देख के निशान लगा करके जितनी हमारी सड़क है पेपर में उतनी सड़क छोड़ करके तुरंत जो भी इंक्रोचमेंट है उस सबको तोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ सफाई की है, जो अभी आपने डीसी साहब के सामने रखा कि सफाई कर्मचारी सुनते नहीं है, आनाकानी करते हैं। उसको कहाँ तक वो बात मैंने उनसे कहा है। तुरंत उन्होंने एसएस को आदेश दिए कि हर कर्मचारी अपने एप्रेन पहनेगा, ये पता लगेगा कि हमारा कर्मचारी है या नहीं है। दूसरा, जो मैंने टीपर की भी बात उठाई है, उन्होंने कहा कि आप उनको भेजो, हम उन पर पेनल्टी लगाएंगे। तो अगर 2 ट्रैक्टर ना हो अपने प्राइवेट तो निश्चित रूप से हालत ख़राब होगी। और यहाँ नहीं, ये हालत सभी जगह है, क्योंकि पहले 10 टिपर काम करते थे, आज 6 टिपर 5 टिपर काम कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। लेकिन लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, कम से कम अपनी स्वच्छता अपनी भी है, अपने हाथ में भी है। जब गाड़ी जाती है, रिक्शा जाता है, उसमें कूड़े को डालें। अमूमन देखने में आता है कि मोटरसाइकिल पर कूड़ा लेके आया और जैसे देखा कहीं वहीं कूड़े को फेंक करके चले जाते हैं। उस समस्या के निदान के लिए उन्होंने एसएस को तुरंत कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए और रैंडमली आकर के यहाँ जांच की जाए, देखा जाए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको दूर किया जाए। अब चलते चलते अंतिम सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप निगम पार्षद हैं, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार है, और सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में भी भारतीय जनता ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ये कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी संसाधन कम आ रही है। एक्चुअल में एक प्राइवेट एजेंसी को दिए हुई है सफाई की जो व्यवस्था थी। उसने जब जैसे फर्स्ट टाइम वो आया था तो मेट्रो वेस्ट कंपनी है उसको दिया था। शुरू में उसने हमको 10-10 टिपर दे दिए, लोग भी खुश थे, सफाई भी हो रही थी। लेकिन इस सत्र में उन्होंने 6 टिपर कर दिए, कहने के नाम के लिए कि रात को 2 टिपर दे दिए, लेकिन वो 2 टिपर भी प्रॉपरली नहीं आ रहे, उन पर कमांड उनकी है नहीं। इसीलिए मैंने आज डीसी साहब से शिकायत करी है कि आप इन पर जांच करें। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें आपके मंडल में जो है, आज अगर हम बात करें, लगातार डीसी साहब का दौरा किया था, क्या कुछ कहेंगे? आज मिश्रा जी का हमारे यहाँ दौरा था डीसी साहब का, और पार्षद जी द्वारा रखा गया ये दौरा था। अपने यहाँ जो कालीघटा मार्ग है और खिड़की मार्ग जो करावल नगर गाँव का है, उस पर जो नाले बन रहे उनके लिए जो पानी की निकासी के लिए हमारे यहाँ समस्या है, उनका समाधान के लिए जो नाले बन रहे आरसीसी के, उसको देखने के लिए डीसी साहब आज दौरा रखे थे। और साथ में
कई जगह एंक्रोचमेंट है, क्योंकि हमारे जाम की भी बड़ी समस्या है। तो कम से कम भी जो एंक्रोचमेंट हो रखी है उसको खोलकर ये नाले बने। 25 फीट के लिए कालीघाटा जो मार्ग है इसको 25 फीट के लिए डीसी साहब कह के गए हैं कि 25 फीट हम दोनों सेंटर से 25 फीट लेकर और उस नाले को पूरा तैयार करेंगे। सबसे बड़ा बात यही सवाल है कि सीमेंट कैसे हटेगा। हाँ, सीमेंट कैसे हटेगा ये सवाल है, ये उनका देखने का विषय है प्रशासन का। वो लोग देखेंगे कैसे करना है। अभी तक जहाँ तक बन गया है वहाँ का तो मैं कह नहीं सकता, पर जो आगे बनेगा वो डीसी साहब के आदेश है कि वो उसे 25 फीट करेंगे। अगर हम बात करें मंडल अध्यक्ष के आप हैं और आपके नेतृत्व में अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ जो है सफाई कर्मचारी नहीं दिखते और आज सारे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। हाँ, इसकी भी शिकायत हमने डीसी साहब को करी है, पार्षद जी ने भी करी है। ये विषय बड़ा गंभीर है और इस पे देखेंगे क्या होने वाला है। नाम बताइए आप। विमल पांडे। विमल पांडे जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जब उन्होंने पूछा डीसी साहब का आना नहीं वो जाना चला हुआ, आपको लगा कहीं कहीं मिर्ची लगी, क्या कुछ कहेंगे? ये नहीं लगा। देखो, जिस काम के लिए पहले सुन लीजिए आप, 20 मिनट हुआ नहीं कि डीसी साहब का जाना तय हो गया। जिस काम के लिए वो आए थे वो अपना पूरा काम करके गए। ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर रहे होंगे, 20 मीटर चलने के बाद उनका काम पूरा हो जाता है। हमारे पार्षद जी ने इनको बुलाने का कारण ये था कि जहाँ पर अप्रोचमेंट है वो हटाने में दिक्कतें आ रही थी। जो यहाँ के जो ऊपर के जेईई है वो नहीं कर पा रहे थे। आकर के उन्होंने तुरंत आदेश किया, लोगों को सस्पेंड करने की बात की और हमें 25 फुट मुझे चाहिए। पांडे जी, सुनने की आदत रखिए आप। अभी करावल वगैरह अंडरपास से चल करके कार्यालय तक, अगर हम बात करें निगम पार्षद के कार्यालय तक नहीं पहुंचे, उसके बीच में केवल यही है कि अवैध रूप से कब्जा उसके उधर नहीं है। वो उनका समय क्या है, उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को सोल्व करके वो चले गए। आगे होगा तो फिर आएंगे दोबारा।